ये कहानी है एक श्रापित हवेली की। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बनी एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली का नाम ब्लैकवुड मनोर था। उस हवेली के आसपास के गांव में हवेली को लेकर बहुत सी अजीबोगरीब कहानियां फैली हुई थी। लोग कहते थे कि करीब 60 साल पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, पर ना जाने एक रात वो पूरा परिवार गायब हो गया। ना किसी ने किसी की चीख सुनी, ना कोई दरवाजा टूटा। बस अगली सुबह जब लोग हवेली में गए तो कोई भी वहां नहीं था। उस दिन के बाद उस हवेली में रहने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तब से वो हवेली खाली पड़ी है। गांव के लोग कहते हैं कि रात में वहां से घंटी बजने की आवाजें आती हैं। कभी कभी खिड़की में एक बूढ़ी औरत की परछाई भी दिखाई देती है। इसी हवेली की सच्चाई को जानने के लिए एक दिन आर्यन वहां पहुंचा। आर्यन एक फोटोग्राफर था। उसे पुरानी और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। जब उसने ब्लैकवुड हवेली के बारे में सुना, तब उसने तय किया कि वो वहां जाकर तस्वीरें जरूर लेगा। शाम हो चुकी थी, हल्का अंधेरा फैलने लगा था। आर्यन हवेली के बाहर खड़ा था। हवेली का एक लोहे का बहुत सा बड़ा गेट था, उसके पास खड़ा था। आर्यन को हवेली के गेट के पास खड़े एक अजीब सा डर का एहसास होने लगा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, यहाँ तक कि पेड़ों पर बैठे पक्षी भी आवाज नहीं कर रहे थे। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। हवेली का एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। जैसे ही आर्यन ने उसे धक्का दिया, दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुला। अंदर बहुत अंधेरा था। आर्यन ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उसे पुराने झूमर, टूटे फूटे फर्नीचर, दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग दिखाई दी। उन पेंटिंग्स में उसी अमीर परिवार के लोग बने हुए थे जो यहाँ रहते थे। लेकिन एक अजीब बात यह थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पेंटिंग में बने लोग आर्यन को देख रहे हैं। आर्यन ने वहां की कुछ तस्वीरें ली। तभी उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के ठीक 12 बजे अचानक एक आवाज आई, टिन। ये किसी पुरानी घंटी की आवाज थी। वही घंटी जो पहले अमीर लोग नौकरों को बुलाने के लिए बजाते थे। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसे वापस जाना चाहिए। बार बार एक ही बात मन में आ रही थी आर्यन की कि यहाँ से चल चल आर्यन, यहाँ से भाग जा। आर्यन, यहाँ से जल्दी चल आर्यन, पर भाग। उसका रोमांच उसे रोक नहीं पाया और वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसके आसपास की हवा ठंडी होती जा रही, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी। धीरे धीरे कर कर आर्यन ऊपर उसी कमरे के सामने पहुंचा जहां से उस घंटी की आवाज आ रही थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। आर्यन ने अंदर झांका। कमरे के बीच एक पुरानी व्हीलचेयर रखी हुई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई उस पर बैठा हो। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आर्यन ने कैमरा उठाया और तस्वीर ली। कैमरे की रोशनी से पूरा कमरा चमक गया था। पर जब आर्यन ने कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर देखी, तब उसके हाथ तक कांपने लगे। कमरे में जहां व्हीलचेयर खाली थी, फोटो में उसी व्हीलचेयर पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बहुत लंबे और उलझे हुए थे। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और वो सीधे कैमरे की तरफ ही देख रही थी। आर्यन के डर के मारे पसीने छूट गए और वो वहां से पीछे हटा। लेकिन अचानक आर्यन का पैर उसी घंटी पर पड़ गया और जैसे आर्यन का पैर घंटी पर बजा, घंटी बजने लगी। तभी पूरी हवेली में एक साथ हजारों घंटी की बजने की आवाजें आने लगी। दीवारों के अंदर खुरचने की आवाजें आने लगी। अचानक किसी ने आर्यन की पीछे से जैकेट पकड़ ली और एक बहुत ठंडी सी आवाज उसके कानों में आई, 60 साल हो गए, कोई मेरे बुलावा सुनकर नहीं आया, क्या तू मेरा नौकर बनेगा?
आर्यन डर के मारे हवेली से बाहर भागने लगा, पर हवेली बदल चुकी। जहां दरवाजे वहां दीवारें बन चुकी थी। जिस भी कमरे में आर्यन भागता उसी कमरे में वही व्हीलचेयर, उस पर बैठी बूढ़ी औरत दिखाई देती, वही उसका जला हुआ चेहरा। अब आर्यन समझ चुका था कि वो इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकता। थक हार कर आर्यन हवेली के हॉल में गिर पड़ा। उसने आखिरी बार कैमरा चालू किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। अगर कोई ये मेरी वीडियो देख रहा है तो इस हवेली में कभी मत आना। इतना कहते ही कैमरे की स्क्रीन काली पड़ गई और उस पर लाल रंग की लाइन आ गई। अगली सुबह हुई। कुछ लकड़हारे हवेली के बाहर से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र हवेली पर पड़ी कि इसके गेट खुले हुए हैं। अंदर आकर उन्होंने देखा आर्यन का कैमरा पड़ा हुआ था, पर आर्यन कहीं भी नहीं था। जब पुलिस ने हवेली की दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग देखी तो वे सब हैरान हो गए, क्योंकि उस पेंटिंग में अब एक नया चेहरा जुड़ चुका था। एक नौजवान लड़का जिसके हाथ में कैमरा था और उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आर्यन था।